बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी खास बात या वाक़या पर नाजिल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरतुल इनाम की आयत नंबर 20। आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, जिनको हमने किताब दी वो इसको इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को। जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला वही ईमान नहीं लाएंगे। इस आयत की वजह यहूदियों का रसालत करने से इनकार है। वाक़या कुछ इस तरह से है, यहूदियों ने महज तासुब और हसद की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया, वरना वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी रिसालत को इस तरह पहचानते थे जिस तरह वालिदैन अपनी औलाद को पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां पढ़ी थी और अपने उलमा से सुनी थी वो सब की सब निशानियां हर्फ ब हर्फ पूरी हो गई थी। जैसा कि हदीस में आता है, एक दफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि एक यहूदी आलिम थे और बाद में वो मुसलमान हो गए, से पूछा कि कुरान कहता है कि यहूदी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को, इसकी क्या हकीकत है? जवाब में हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, वाक़यातन हमारी किताब तौरात में लिखा है वो तमाम निशानियां जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। हमें अपने बेटे पर तो शक हो सकता है क्योंकि इसकी गवाही सिर्फ मेरी बीवी ही दे सकती है, मगर अल्लाह ताला की गवाही हमेशा हक ही होती है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली नजर जब उस वक्त देखा तो उसी वक्त पहचान लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने साबिक़ा तमाम कुतुब में आप ज़ाहिरी निशानियों के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी निशानियां भी बयान की गई हैं। अहले किताब से ताल्लुक रखने वाला ज़ैद नामी एक यहूदी शख्स जो बाद में मुसलमान हो गया था, वो खुद अपना वाक़या बयान करते हुए कहता है कि हमारी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़ाहिरी और अखलाकी निशानियां लिखी हुई थी। चुनांचे मैंने आपकी तमाम निशानियां देख ली, सिर्फ एक निशानी देखना बाकी थी। आपको इखलाक और बुर्दबारी में कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर्ज दिया हुआ था। चुनांचे बुर्दबारी आजमाने की खातिर कर्ज की वापसी के लिए मुकर्रर दिन से चंद दिन पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कर्ज का तकादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वादे में कुछ दिन रहते हैं। मैंने चूंकि आपकी बुर्दबारी और तहम्मुल मजाजी की आजमाइश करनी थी, इसलिए मैंने सख्ती से पूछा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मेरी तरफ गुस्से से देख रहे थे, मगर किसी ने मुझे रोका नहीं। आखिर मैंने ये कहा, तुम अहले मुतलिब हो, कर्ज ले लेते हो लेकिन वापस लौटाने की फिक्र नहीं करते। मेरी अल्फाज सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा ने मेरा गला पकड़ लिया और डांटा। तब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा से मुखातिब होकर फरमाया, इसको छोड़ दो, तुमने इसको डांट कर अच्छा नहीं किया। इस पर हज़रत उमर फारूक ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने बहुत सख्त और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें चाहिए था कि तुम हम दोनों को समझाते, मुझे कहते कर्ज देने की फिक्र करो और उसे कहते कर्ज मांगते वक्त नरम अल्फाज इस्तेमाल किया करो। अब तुमने उसको डांटा है तो फौरी उसका कर्ज अदा करो और जो डांटा है उसकी जायद रकम भी दो। चुनांचे मैंने कर्जा भी लिया और जायद रकम भी वसूल की, मगर थोड़ी देर बाद ही वजू करके वापस आ गया और अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ना जायद माल की जरूरत है और ना असल माल की। मैं तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी, तहम्मुल और सब्र आजमाने के लिए आया था। आपकी जो सिर्फ हमारी किताबों में लिखी हुई है मैंने वो आजमा ली है। अब मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कीजिए। यहूदी महज इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल से नहीं थे। दीन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सबका इजाज़त है। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।